राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है। मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, कल की तरह आज भी बड़ी खबर है। खबर वही है राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द। राहुल गांधी जी को जो है उनकी सदस्यता लोकसभा से समाप्त कर दी गई है। आज इस घटनाक्रम के बाद कि जब उनको सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई डिफेमेशन केस में, तो उसके बाद जो कानून है उसने अपना रास्ता लिया। कानून ये है कि जैसे ही आपको 2 साल की सज़ा होती है, किसी भी नेता को, किसी भी पब्लिक पर्सन को जो है, वो जो नेता हों, राजनीति में हों, उनका ऑटोमेटिक जो है स्वतः ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो उसी तर्ज पर राहुल गांधी जी की सांसदी समाप्त हो गई। अब इस मुद्दे को बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। कल तो राहुल गांधी जी शायद सदमे में थे, आज वो फिर उभर कर सीना चौड़ा करके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरी बात रखी अपनी और कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। और उन्होंने फिर ऐसे बयान दे दिए जिसमें वो जिस दलदल में फंसे हुए हैं उस दलदल में और फंस जाएंगे और धंस जाएंगे। राहुल गांधी की यही प्रॉब्लम है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को ज़बरदस्ती अग्नि परीक्षा में झोंकते हैं। चुप करना इनको नहीं आता है। राजनीति तो चुप करने का खेल है। मोदी जी को देखा है कभी? आपने अडानी का मुद्दा उठाया, उन्होंने एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया, मौनी बाबा बन गए। और मैंने उसी दिन कहा था जिस दिन ये मुद्दा आपने उठाया था कि इस पर वो मौनी बाबा बन जाएंगे, क्योंकि वो जितना बोलेंगे, जितना डिफेंड करेंगे अपनी बात को कि मैं दोषी नहीं हूँ, जैसे ही उनके मुंह से अडानी निकला तो ये मुद्दा फैलता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि मोदी को कुछ छुपाना है अडानी के साथ या मोदी ने कुछ गलत किया है, ऐसा नहीं लग रहा अभी तक, जो भी साक्ष्य सामने आए हैं। लेकिन वो बोलेंगे नहीं। क्यों? जैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है तो एक और सवाल दाग देगी अपोजिशन, और कुछ बोलेंगे तो उस पर सवाल दाग देगी। तो इसलिए इस मुद्दे को चुप ही रहा जाए। ये कोई मोदी पहली बार नहीं कर रहे हैं ऐसा। ऐसी शिक्षा आपको अपने पूर्वजों से भी लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, 1991 से लेकर 96 के बीच। वो किसी विवादित मुद्दे पर नहीं बोलते थे और उनका नाम था मौनी बाबा। किसी भी विवादित मुद्दे पर नरसिम्हा राव से आप कुछ कहलवा नहीं सकते थे। और बड़ी शानदार सरकार चलाई उन्होंने, कम से कम मनमोहन सिंह की 10 साल वाली सरकार से बेहतरीन सरकार। मनमोहन सिंह को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उससे भारत की अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करवा दिया। जो गांधी परिवार के 3 पूर्वज जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव से पहले, वो नहीं कर सके, और इन्होंने नरसिम्हा राव से मनमोहन सिंह से करवाए नरसिम्हा राव ने। और उनकी अल्पमत सरकार थी जैसे मनमोहन सिंह की थी। उतना बड़ा करप्शन कभी होने नहीं दिया जो मनमोहन सिंह के राजकाज में हुआ। और जिसका जो कालिक है वो कांग्रेस के मुंह पर अभी तक है। तो नरसिम्हा राव से ही सीख लेते। कभी कभी चुप रहना राजनीति में अच्छा होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज उन्होंने कैसे अपने आप को दलदल में फंसा लिया। और उनके 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट तो 3 स्टेटमेंट से अलग, पहले अडानी की बात करें कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 लगे, किसने लगाए? अब ये सीधा सीधा पूछा जाए कि हर कंपनी की जांच मोदी करेंगे क्या? आप आरोप लगा रहे हैं इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए क्या? जांच करने का अधिकार सेबी और उसका है, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी है। कोई बड़ा ठोस सबूत हाथ में लेके तब बोलिए, तब लोगों को बात समझ में आएगी। अभी तो समझ नहीं आ रही है आपकी बात। आपने आरोप लगा दिया उनकी शेल कंपनी में 20,000 करोड़ लगे हैं, किसके लगे? तो बिरला में इतने पैसे लगे, तो टाटा में इतने पैसे लगे, तो अंबानी में इतने पैसे लगे, तो गोदरेज में इतने पैसे लगे। तो मतलब हज़ारों कंपनियां हैं हिंदुस्तान में। अब किस किस के पैसे की जांच करेगी सरकार? एक बीजेपी के एमपी ने इसका जवाब दिया कि हम कोई अडानी के अकाउंटेंट हैं क्या कि आपको बताएं कहाँ से पैसे आए हैं? या तो अडानी से पूछिए।
या आपके पास सबूत हैं तो कोर्ट जाइए, कोर्ट से कहिए कि इनके कंपनी में गलत पैसे लग रहे हैं और इसकी जांच करवाइए, अगर सेबी नहीं कर रही है तो आपकी नज़र में। तो थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने आप को दलदल में कैसे फंसा रहे हैं। आज इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट, इन्होंने कहा कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि नीरव मोदी और ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ये सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं, ये सोच समझ कर दिया था। यानी जिस मुद्दे पर आपकी सदस्यता चली गई, 2 साल की जेल हो गई, आप कह रहे हैं मैंने सोच समझ कर दिया था। दूसरा बयान, इनसे कहा गया कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप माफ़ी मांग लेते, क्या फ़र्क पड़ जाता। तो इन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं, माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो साहब, जब राफेल के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आपका गला पकड़ लिया था और तब आपको माफ़ी मांगनी पड़ी थी लिखित में, तब आप सावरकर थे या गांधी थे? तब तो आप सावरकर हो गए। तो राहुल गांधी एक बार सावरकर बन चुके हैं। अब जब आप ये 2 बयान दे रहे हैं कि मैंने सोच समझकर बयान दिया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो अगली कोर्ट में आपके वकील अदालत से क्या रिलीफ मांगेंगे आपके लिए? आपने तो अपने अपोजिशन को एक हथियार दे दिया। आपके खिलाफ जब भी आप किसी हायर कोर्ट में जाएंगे तो वो आपके इस कोर्ट को जो है, आपके इस बयान को उद्धृत करेंगे कि साहब ये तो कह रहे हैं कि मैंने तो सोच समझ कर दिया था, ये सब चोर हैं, तो इनको कोई इस पर पछतावा नहीं है और ये माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं है। तो आपकी सज़ा तो कम नहीं होगी, कोर्ट ऐसे में तो सज़ा कम नहीं करेगी। जब आप कोर्ट के सामने झुकेंगे नहीं या अपने बयान को बदलेंगे नहीं, तो आपकी सज़ा तो खड़ी रहेगी। सज़ा खड़ी रहेगी तो आपकी सदस्यता जाती रहेगी, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जाती रहेगी तो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। 8 साल का मतलब आप 2024 में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2029 में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा? तब तो आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाएंगे। 52 साल के हैं, 8 साल तक लड़ नहीं सकते, 60 साल के हो जाएंगे। फिर 60 साल के बाद आपको फिर से लॉन्च किया जाएगा। क्या राहुल भाई, कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, और राजनीति जो है वो एक मकसद से होती है। मकसद ये है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते तो किसी और को मौका दे दीजिए, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अपनी बहन को ही दे दीजिए, प्रियंका गांधी को, उनके चांसेस अच्छे हैं। हालांकि वो बोलती आप जैसा ही हैं, अभी उनको भी समझ नहीं है, उनको भी मैच्योर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनकी कुंडली जो है वो आपसे दुरुस्त लगती है। आपकी तो कुंडली में ही कोई खोट है। हर आए दिन आप कोई ना कोई पैर अपना जो है उठाकर कुल्हाड़ी पर मार देते हैं। वो थोड़ा सा ठीक होता है दवा दारू से, आप फिर मार देते हैं। अब आपने फिर मार दिया है। तो भाई, अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे कोर्ट से, तो कोर्ट आपको रिलीफ कैसे देगा? आपके पास जल्द से जल्द छुटकारा पाने का एक ही तरीका है इस मामले से, कि आप माफ़ी मांग लें, कोर्ट से सज़ा कम करवा लें। सज़ा भी कम नहीं करवाएं, सज़ा कम करवाएंगे तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा। आप जो है माफ़ी मांगें और जो कन्विक्शन है उसको निरस्त करवाएं। और अगर आप रूटीन में कन्विक्शन निरस्त कराने में लग गए माफ़ कीजिए, तो आपको कई साल लग जाएंगे कि रूटीन में ये केस चलता रहा। 3-4 साल, अगला चुनाव तो गया आपका कम से कम। तो राहुल भाई, ज़रा सोच समझ कर चलिए। बार बार यही आपसे निवेदन रहता है, तभी कुछ अपोजिशन उभरेगी, तभी कुछ मज़ा आएगा। नहीं तो आप अब हटेंगे नहीं। आपको हटाया तो आपका करियर ख़त्म। आपकी पार्टी की मजबूरी समझिए। आप हटेंगे नहीं, किसी और को लाया नहीं जा सकता, आपकी अगुवाई में ठीक से चुनाव लड़ा नहीं जा सकता, आपको प्रधानमंत्री पेश किया नहीं जा सकता। तो किसे प्रधानमंत्री पेश किया जाए? किसी अपोजिशन को आप मानेंगे नहीं, आपकी पार्टी नहीं मानेंगी, आपके जो कोटरी है, आपका जो कोर ग्रुप है वो नहीं मानेगा। पहले ही क्लियर कर चुका है कि अगर कांग्रेस से हटके किसी और पार्टी का, मान लीजिए नीतीश को कर दें, तो नीतीश कुमार को करेंगे तो कांग्रेस पार्टी तो पीछे चली जाएगी बहुत, तो उभर ही नहीं पाएगी। अगले कुछ समय के लिए तो विपक्ष का ही नेता जो है वो
अपोजिशन का चेहरा हो जाएगा, चाहे ममता हो, चाहे नीतीश हो, चाहे अखिलेश हो, जिसको भी आप चुनना चाहें, चाहे स्टालिन हो। तो आपने बड़ी परेशानी में फंसा दिया है। और आगे की राजनीति जो है, राजनीति में एक चीज़ मैं साथियों और आपको क्लियर कर दूं, राजनीति एक 4C करने का खेल है। मतलब आगे क्या होगा, ये स्टेप लेंगे तो क्या होगा, ये स्टेप लेंगे तो क्या होगा। जैसे चेस में चाल चली जाती है, एक चाल चली तो वो सोच समझ कर चली जाती है, ऐसे ही नहीं चली जाती। ये यहाँ रखूँगा तो इसके क्या परिणाम होंगे, अपोजिशन क्या करेगी, यहाँ रखूँगा तो इसके अपोजिशन के क्या परिणाम होंगे। लगता है कोई आपको समझा नहीं पा रहा है कि आप ये बोलेंगे तो ये होगा। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, अपनी लीगल टीम को बोलते, चुनाव जाके लड़ते, वहाँ जैसी परिस्थिति बनती वैसा जवाब देते। मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, इससे क्या होता है। अरे आप लीगल उसमें फंस गए हैं, डरने या ना डरने से क्या होता है। मान लिया आप नहीं डर रहे हैं, 1 साल जेल में भी रहने को तैयार हैं, लेकिन अपनी पार्टी की तो लुटिया डुबा रहे हैं और साथ के साथ विपक्ष की भी लुटिया डुबा रहे हैं। साथियों, ये था मेरा आज का विश्लेषण, इससे अधिक मैं बोलना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।